आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तथा उनके संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी इसके बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन आर्कटन ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन थे। 1885 से 1907 तक महासचिव एवो ह्यूम यानी एलन आर्कटन ह्यूम तथा 1907 के बाद डी वाचा को महासचिव बनाया गया। 1885 से 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण भी कहा गया है। इसमें नरम दल के लोग शामिल थे। इसमें क्या होता था कि आंदोलन करके या सभाएं करके जो है अपनी बात को जो है ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना होता था। इसके प्रमुख सदस्य जो थे दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय एवं महागोविंद रानाडे जी थे। 1905 के बाद का समय गर्मपंथी चरण कहा गया है। इसमें गर्म दल के लोग जो है शामिल थे। इसमें लोगों का कहना था कि हम ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनिमय नहीं करेंगे, यानी हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, सीधे अपनी बात ब्रिटिश सरकार को बताएंगे। गरम दल के नेता जो थे लाल बाल पाल थे। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, यह गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। यह सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इसमें 72 लोग जो है शामिल थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इससे पहले यह अधिवेशन जो है पूना में होना था, लेकिन अकाल पड़ जाने के कारण कैंसिल हो गया था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसमें सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को जो है बनाया गया था। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। सर्वप्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया। यह उत्तर प्रदेश में हुआ पहला अधिवेशन था। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। यह जो है आनंद चार्लो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है जोड़ा गया था। 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में जो है हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का जो है निर्माण हुआ था। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत जो है पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इस अधिवेशन में जो है हुआ था। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। इसमें कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन जो है इस अधिवेशन में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। यह बिशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गीतांजलि पुस्तक से लिया गया जन गण मन जो है गाया गया था। इसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी।
इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्ष जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष, इन्हें जो है माता बसंत भी कहा जाता था, एनी बेसेंट को जेल में रहते हुए जो है चुना गया था। 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में यह पहला अधिवेशन था, बिलग्राम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यह एकमात्र अधिवेशन था। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। 45वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। 47वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकारों की जो है मांग की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 53वां अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, यह फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एकमात्र गांव में हुआ अधिवेशन यह 37वां अधिवेशन था। संविधान बनकर जब तैयार हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र एवं सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत की आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे।